समस्याएं नहीं समाधान चाहिए, कलकल नहीं कल्याण चाहिए, पतन नहीं उत्थान चाहिए। आज राष्ट्र में नारी का सम्मान चाहिए, आज राष्ट्र में नारी का सम्मान चाहिए। अभी अपना वक्तव्य दे करके गई माधुरी जी। प्रभु कृपा से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता रहा और जब मैं हरियाणा आदि प्रांतों में बाहर के देशों में जाने लगा तो मैंने देखा यहाँ हरियाणा में टीचर कम बोलते हैं, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी। कई लोगों के पहले ही नाम के पहले मास्टर रामपाल जी अमुक जी अमुक। मैं बैठे बैठे सोचने लगा ये मास्टर बोलते क्यों, तो मुझे गहरा ज्ञान मिल गया। मास्टर का मतलब माँ जैसे स्तर हो उसी का नाम मास्टर होता है। आदि सृष्टि के अंदर सबसे पहली शिक्षिका माँ होती तो धन्य है स्वामी दयानंद जी। वो क्या कहते हैं सत्येंद्र जी, वो संतान भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता आचार्य धार्मिक हो। ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। मथुरा में एक सम्मेलन हुआ, मुझे उसका एक सत्र का वक्ता और ब्रह्मा बना रखा था। उस समय देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी उपस्थित थे। जब वो बोलने लगी तो मुझे अच्छा लगा। कहने लगी आज मैं इस देश की यदि एक नारी होकर राष्ट्रपति बन पाई हूं, उसका श्रेय किसी को दिया जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। कुरीतियां कितनी थी? 2 महिलाएं जाती थी और दोनों गर्भवती हैं और गर्भवती होने के नाते गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करते करते दोनों ने संकल्प ले लिया, मेरे गर्भ से यदि लड़का हुआ, और अपनी सहेली से कहती थी तेरे गर्भ से लड़की हुई तो दोनों की शादी कर दे। यह विद्या थी। दोनों महिलाएं गई, गर्भवती है और गंगा नहाते नहाते संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से यदि बच्चा हुआ, तेरे गर्भ से बच्ची हो गई, दोनों की शादी कर। अंधविश्वास। और जैसी आकर के जिसके गर्भ से बच्चा हुआ और जिसके गर्भ से बच्ची होना है संकल्प लिए, तो जिसके गर्भ से बच्चा यदि मर गया तो वो बेटी जिंदगी भर विधवा होकर के रहती थी। इतनी विचित्र स्थिति इस देश की है। इसलिए आओ, जो लोग यहाँ एजुकेशन में लगे हैं बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मान के चलो मुझे प्यास लगी, आपने पानी पिलाया, 5 घंटे के बाद मैं पानी मांगता हूँ, आपका पुण्य 5 घंटे बाकी 0 है। मुझे भूख लगी, आपने भोजन दिया, 5 घंटे के बाद मैं कहता रोटी दो, आपका पुण्य केवल 5 घंटे बाकी 0 है। परंतु आपने किसी को विद्या का दान दे दिया, उसका पुण्य जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए दुनिया के अंदर सबसे पहले गुरु माता। पकड़िए पंक्ति को, प्रभु की कृपा से मेरी 55 पुस्तक लिखी हुई है और मैंने सोच लिया, सोचोगे सब काम बन जाता है, हम सोचते ही नहीं। मैंने संकल्प लिया जितनी आयु हो उतनी पुस्तक होनी चाहिए। 54 मेरा जन्मदिन मनाया गया, ऑनलाइन में मैंने पुस्तक लिख दी। कोरोना काल में मैंने पुस्तक लिख दी। और विदुषी बहनों से भी निवेदन है, यदि आपके अंदर लेखन की प्रतिभा है तो लिखा करो। यदि सत्या प्रकाश ग्रंथ नहीं होता तो आर्य समाजे नहीं होती। ऋषि बहुत समझदार थे। संस्कार विधि ग्रंथ नहीं होता तो दुनिया के अंदर अंत्येष्टि कैसे करना है, चूड़ाकर्म कैसे करना है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो पकड़िए पंक्ति को, जानकारी की भूख मिटाती है किताबें, कुतूहल की प्यास बुझाती है किताबें, हम अपने बलबूते खड़े हो सके हमें इस काबिल बनाती है किताबें। इसलिए जीवन में साहित्य को बढ़ाओ, आगे करो। तो पहला गुरु है और वो कौन है? माधुरी जी माता। पकड़िए पंक्ति को, बहारे रूठ जाएं तो मनाने कौन आता, सुबह रोज सूरज को जगाने कौन आता है, बड़े होटल में बैरे रोटियां देते गिन गिन कर, वहां अम्मा की तरह खिलाने कौन आता है। तो माँ ही होती है। धन्य है वो माता। गुरुजी ने पूछा कि बोलो भूमि से भारी कौन है?
उत्तर मिला माँ। स्वर्ग से ऊंचा कौन है? उत्तर मिला पिता है। तो हम सोचते थे चलो गुरुजी ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया। मन में शंका होती थी भूमि से भारी माँ, हम समझ नहीं पाते थे। परंतु जब गहराई में चलने लगे तो धन्य है मेरे ऋषि, वो समझते हैं जिस धरती में थूके गंदगी करें ये धरती सब कुछ सहती है। ऐसे माँ अपने बच्चों के परवरिश के लिए दुनिया के तमाम कष्टों को सहती। कभी कभी दुख और पीड़ा होती है। जंगल में रहकर कुंती 5 बच्चों को पाल सकती है, परंतु शहर में रहने वाले 5 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पा सकते। ये विडंबना है, हम विडंबना में जी रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा होता है, बचपन को याद करो, यहाँ आप ग्रामीण जगत में रहते हो, आम का सीजन आया तो आप क्या करते थे? माताजी गई आम लेकर के आ गई। कितने किलो आम? 2 किलो आम। और 2 किलो आम लेकर के आई और 5 बच्चे क्या करते थे? मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मुझे एक आम मिल जाए, मुझे एक आम मिल जाए। और वही माँ बुढ़ापे अवस्था को प्राप्त हो गई और 5 बच्चे क्या कर रहे हैं? तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। हम विडंबना में जी रहे हैं। कई बार तो लगता है माता जी हमारे 5 महीना रहेगी, उसके भाई के पास रहेगी। ये स्थिति है। तो इसलिए दुनिया में सबसे पहले गुरु होती है माँ। तो आप विचार कीजिए, यहाँ एजुकेशन से जुड़ी हुई महिलाएं आई हुई, जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ, यहाँ 3 देवियों की पूजा की जाती है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। एक स्कूल में हर साल मुझे बुलाते हैं, बनस्थली पब्लिक स्कूल, विकासपुरी, दिल्ली। उसके कर्ता धर्ता कुरुक्षेत्र में रहते हैं और आते वहाँ पर हैं। बेटी संभाल रही है, हर बसंत पंचमी मुझे बुलाएगा। तो वो लोग सरस्वती का कुछ करते हैं सारा। मैं बैठे बैठे सोचने लगा, पता नहीं इस देश में सरस्वती की पूजा हुई, लक्ष्मी की पूजा हुई, परंतु दुर्गा की पूजा हुई। परंतु मैं गहरी अनुभूति से कह रहा हूँ, घर में जो माता है वो मेरी नज़र में सरस्वती है, मेरी नज़र में लक्ष्मी है, मेरी नज़र में दुर्गा है। अनपढ़ होती है परंतु बच्चे को IAS करानी चाहती है। बोलो सरस्वती हुई कि नहीं हुई? अब ताली जो बजा रहे हो तो होलसेल में बजा लिया करो। अब लग रहा है ना थोड़े जागरूक जैसे लगते हो, श्रोता जैसे। ताली के लिए पंक्ति दे देते हैं। चेहरों की मुस्कुराहट अच्छी लगती है, चिड़ियों की चहचहाहट अच्छी लगती है, नोटों की कड़कड़ाहट अच्छी लगती है। सुनने वालों तालियां तो बजा लिया करो, तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। माता ही लक्ष्मी खुद साधारण कपड़े में जीती है और अपने बच्चे को मालामाल देखना चाहती है। और माता ही दुर्गा है। कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर देखना नहीं चाहती, बहादुर देखना चाहती है। प्रातःकाल का मेरा सत्संग अध्यात्म से हुआ और भगवान से मिलना है तो आप ध्यान दीजिए। बेटी जब ससुराल में आती है और ससुराल से जब मायके जाती है तो वो भगवान मिलन की कहानी। गहराई से सोचना। 10 दिन 15 दिन हुए हैं, दिल्ली की लड़की दिल्ली में ब्याही है। बेटी जाती है माँ के पास में, कहने लगी माँ मेरे पति बाहर गए हुए हैं, बच्चे घर में हैं, बस मैं मिलने के लिए आई हूँ। तो माँ कहती पगली, आती और चली जाती है। और जैसे जब मिलती है तो मिलते समय में अब सोचती जा रही है। तो पुराने समय में माताएं बड़ी समझदार थीं। उस जमाने में पर्स नहीं होते थे, वो साड़ी के पल्लू में फटे हुए 100 नोट रख दिए रहते थे। जब उसको देती है, इस दृश्य को घर की बहू देख रही होती, वो कहते रहती कि मेरी सास तो घर को बिगाड़ने में ही लगी है, बर्बाद करने में लगी। जब देखो अपनी बेटी को देती। इसलिए मैंने कल सूत्र दिया था, हम दूसरों को समझाने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। सास बहू को समझने की कोशिश करें, बहू सास को समझने की कोशिश करें। माँ डांटती है प्यार से, पगली तुमसे उम्र में बड़ी है, कुछ कह दिया क्या बात है? कोई बात नहीं। बोले माँ तेरे आशीर्वाद से मेरा आदमी करोड़पति, मुझे ये रुपये नहीं चाहिए। माँ प्यार से थोड़ी सी झप्पी देते हुए कहती बेटी ये आशीर्वाद है, ले जा।
उस 100 रुपये के नोट को लेके जाती है और वहां बैठती है जिस कमरे में वो रहती है। लाखों रुपयों के नोटों के बंडल पड़े हैं, तुम तो खुशी नहीं होती, परंतु जैसे ही माँ के हाथ के दिए हुए प्रेम के फटे हुए 100 के नोट को खोल कर देखती है तो माँ का चेहरा दिखाई देता है, माँ का तस्वीर दिखाई देता है, माँ का प्रेम दिखाई देता है। तो बहारें रूठ जाएं तो मनाने कौन आता है, सुबह रोज सूरज को जगाने कौन आता है। बड़े होटल में बैरें रोटियां देते गिन गिन कर, वहां अम्मा की तरह खिलाने कौन आता। तो भूमि से भारी माँ। मैंने पूछा फिर क्या है? सच्ची घटना है। राजस्थान के बाद में हम गए थे यूपी की एक जगह और हमें बड़ा दुख हुआ, वहां सत्संग जल्दी खत्म हो जाता। आज भी अविद्या है, सामने कोई डॉक्टर नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है, पैसा आप लोग वहीं दे रहे हो जहां करोड़ रुपया पड़े हुए। भरे हुए भरती को दुनिया है तमाम, समुद्र को चाहती नदियां तमाम। पैसा वहां दीजिए, बैलगाड़ी में मरीज को लेके जा रहे हैं, फर्स्ट एड नहीं मिलता, मरीज की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मुझे पीड़ा हुई और हमने फिर एक गुरुकुल उड़ीसा में खोल दिया। वो दृश्य को मैंने देखा कि जब स्टेशन में उतर रहे हैं, इतनी गरीबी, कुल्हड़ में एक आदमी चाय पी और जैसे चाय पी करके उसने कुल्हड़ को बाहर फेंका तो 4 नंगे बच्चे चाटने लगे। तब मेरे मन में आया शिक्षा का कार्य यहाँ होना चाहिए। आज मैं जब जाता हूँ तो खुशी होती है लाजपत जी कि जहाँ हम जाते थे नदी के किनारे बैठ करके लड़के लड़कियां मछली मारते थे, आज ऋषि दयान की कृपा है कि जंगल में बैठ करके वेद मंत्रों का पाठ कर रही है। तो इसीलिए आओ आज यहाँ से संदेश लेके जाएं, जो सीखे हो उसको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। जैसी शांति पाठ होना था वैसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई। हमने कहा बात क्या हो गई? हमने कहा शांति पाठ कराओ, चलते हैं। एक महिला गर्भवती थी, फर्स्ट एड नहीं, तड़प रही थी, रो रही थी। हमने कहा एक काम करो, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। 3 किलोमीटर दूर तो कोई डॉक्टर। खैर उसको ले गए तो वो भी ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं। और मैंने उस दिन देखा कि मां का दिल होता क्या। डॉक्टर कहने लगा मेरे वश की बात नहीं, इसको तुम मेरठ ले जाओ। खैर जब ऐसी स्थिति आती तो कोई बंदे भी तैयार हो जाते हैं। किसी के पास गाड़ी थी, दया आ गई, उसको मेरठ के नर्सिंग होम में ले गए। गर्भवती महिला, जैसी डॉक्टर ने उसका चेक किया तो कहा, अल्ट्रासाउंड करने के बाद आदमी को बुलाया और बुला करके डांटने लगा, 4 दिन पहले तुम अपनी पत्नी को मेरे पास ले आते तो जच्चा और बच्चा मैं दोनों को बचा सकता था, परंतु अब इसमें से मरने वाले हैं, दोनों ही मर सकते हैं। बता दिया। वो महिला बड़ी समझदार थी, वो सुन ली और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप एक काम करें, मेरे आदमी को अकेले में बुला लो। आदमी आया नहीं। अपने आदमी से कहा एक काम करिए, आप बाहर जाइए, मैं डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहती हूं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। उस दिन हमने देखा कि मां का दिल क्या होता। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, डॉक्टर मैं मर जाऊं मेरी चिंता मत करना, परंतु आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस माँ को पता नहीं बच्चा लंगड़ा है, लूला है, काला है, गोरा है, मरा है, जिंदा है, परंतु दिल है कि मैं मर जाऊं, चिंता ना करना, परंतु आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसलिए भूमि से भारी माँ, स्वर्ग से ऊंचा पिता है। इसका मतलब संसार में एक पिता ऐसा देवता है जो बच्चे से हारना चाहता है, जीतना नहीं चाहता। अब मनोविनोद पूर्वक बात को आगे बढ़ा देता हूँ। कई बार कहते हैं जी किसका मूल्य है। अब ये श्लोक सब बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वक्ता हूँ, सारे रस में दे देता हूँ आपको। छोटा सा शब्द है घड़ी, और घड़ी का पुलिंग क्या हो जाएगा प्रिया जी? घड़ा। घड़ा की कीमत कितनी है? मुश्किल से कितना, 10 रुपया 20 रुपया। और घड़ी की कीमत कितनी है? तो बस नारी की तो कीमत अपने आप ही है, उसी मानता है इसमें। आप देखो, बस मेरा निवेदन है, स्वर्ग से ऊंचा पिता होता
इसका मतलब पिता एक ऐसा देवता है जो बच्चे से हारना चाहता। गुरुजी ने बताया स्वर्ग से ऊंचा तो हम विश्वास नहीं करते, परंतु मैंने नजदीक से देखा। ये मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये किसी पुस्तक में नहीं, क्योंकि जो दिया जाता है वो भाषण है, जो जिया जाता है वो प्रवचन होता है। एक व्यक्ति का फोन आया, मुझे पता नहीं कि दिल्ली में भी कोई काका नगर है। मैंने कहा ये नंबर आपका कहाँ से लिया क्या? कहने लगे शास्त्री जी आप एक जगह प्रवचन के लिए आए थे, सारी पुस्तक मेरे पास में, आप क्या हैं? कह लगे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहने लगे कि मैं चाहता हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ तो एक सत्संग करना चाहता हूँ, कई चीज़ें हम आप लोगों से सीखते हैं। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा काका नगर से मैं विकासपुरी रहता हूँ, यहाँ से आने जाने में जितना वक्त लगेगा हम ओला गाड़ी बुक करते हैं, आप आ जाओ। उस व्यक्ति ने बहुत प्यारी बात कही, जिंदगी में काम कभी पूरे नहीं होते, आदमी भले ही पूरा हो जाए। यज्ञ करना है, अपने आप सामान लगाइए। किसी विद्वान को भोजन के लिए आप आमंत्रित करें, बच्चों को भेजिए, अपने आप कीजिए। कौन सा बच्चा शून्य से शिखर हो जाए कोई ठिकाना नहीं। खैर हम गए, बहुत खुशी हुई। इसीलिए मेरा निवेदन है आपको कि कभी अपने आप को रिटायर्ड शब्द मत बोला कर, रिटायर्ड हो जाओ। ध्यान दीजिए, ये तो असली उम्र है जीवन का। कई बार हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, गलत। अपितु वृद्धावस्था तो अनुभव का समय है। इसीलिए पंक्ति को पकड़िए, तुम प्रेम को जीवन के निशानी समझो। मैं यहाँ 3 व्यक्ति को सामने पा करके बड़ा खुश हो जाता हूँ। अब सत्येंद्र जी एक दिन मुख्य अतिथि बने थे। कई बार सोचते जब कोरम पूरा हो गया मैं क्यों जाऊँ। लाजपत राय चौधरी जी बैठे, प्रत्येक कार्यक्रम कहीं भी उमंग के साथ। सोनी जी निरंतर बैठे। ये उमंग उत्साह पैदा करो। पकड़िए पंक्ति को, तुम प्रेम को जीवन की निशानी समझो, जो बहता रहे उसे तुम पानी समझो। बुढ़ापे में दिल यदि जवान रहे, तुम ऐसे बुढ़ापे को जवानी समझो। कभी अपने आप को मत स्वागत पूर्वक। रिटायर होने के बाद आदमी परेशान नहीं। मुझे अच्छा लगा, रिटायरमेंट की पार्टी दे रहे हैं, 400 लोगों की भोजन की व्यवस्था, एक यज्ञ था, प्रवचन। बहुत किस्मत वाला व्यक्ति, माँ भी जिंदा है, पिताजी भी जिंदा। और परिचय मेरा क्या कराया, ये मेरी अम्मा है, ये परिचय थे उसके, और ये मेरे पूज्य पिता। मैंने उस दिन देखा कि स्वर्ग से ऊंचा पिता क्यों होता। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, शास्त्री जी हम केवल 5 कक्षा पास हैं, परंतु आईएएस अफसर बेटे के हम बाप हैं। तो पिता की खासियत है, वो हारना चाहता है, जीतना नहीं चाहता। आगे चलो, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान। तीसरा आचार्य। ध्यान दीजिए, इस दुनिया के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भूतपूर्व हो सकते हैं। पकड़िए बात को। देश का प्रधानमंत्री भूतपूर्व हो सकता है, देश का राज्यपाल भूतपूर्व हो सकता है, परंतु दयानंद, महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, रामकृष्ण कभी भूतपूर्व नहीं होंगे, या अभूतपूर्व होंगे, क्योंकि ये ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। अब दोनों हाथ जोड़िए, सब मिलके मेरे साथ बोलिएगा। समय देखते देखते कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, इसी का नाम आनंद है। सब मिल करके बोलो। ये पथिक जी का ही गीत है, और आज इस सम्मेलन के अवसर पर हम याद कर रहे हैं सतपाल पथिक जी। हम दोनों कई जगह कार्यक्रमों में गए, बहुत जगह। सोनीपत से तो बहुत लगाव था, मैं ब्रह्मा वक्ता है, वो भजनिक है, और उनको इसलिए मैं बहुत याद करता हूँ, यादें रहती, अपनापन है। उन्होंने भजन, प्रभु भक्ति के, देशभक्ति के भजन लिखे। स्वामी दीक्षानंद जी के बारे में एक गीत लिखा, परंतु अन्य विद्वानों के बारे में एक गीत नहीं लिखा किसी के लिए। परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने जीवित अवस्था में मेरे अभिनंदन ग्रंथ स्मारिका के लिए एक लेख भी लिखा और मेरे लिए गीत भी बनाया, इसीलिए मुझे बड़े प्रिय है। तो यहाँ बुद्धिजीवी महिलाएं बैठी हैं, सब बोलो मेरे साथ, बौद्धिक बने। ठीक से बोलो बेटे, इधर बौद्धिक बने, ये अच्छी बात है। अब आगे चलो, इससे आगे उठना है आपको मातृशक्ति समय। धार्मिक बने, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज जिसके लिए है, हार्दिक बने, सबसे अच्छी बात है।
सम्मेलन का मतलब बड़े बड़े प्रवचन करना नहीं, प्रेम से मिलने का नाम सम्मेलन है। याद रखिए, आपका किसी से प्रेम है तो उसकी बुराई भी अच्छाई लगेगी, और आपका किसी से द्वेष हो गया हो तो उसकी अच्छाई भी आपको बुराई लगे। ऋषि क्या कहते, सबसे प्रीतिपूर्वक मेघनाद के बाण से लक्ष्मण घायल हो गए। राम रोते हैं और रो के क्या कहते हैं, देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधो। हर देश में मुझे अच्छे रिश्तेदार मिल सकते, पड़ोसी मिल सकते हैं, परंतु लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। एक समय था, एक भाई दूसरे भाई के लिए राज को गेंद के समय ठुकराने वाला था। आज भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दुख की बात है, हम राम को मानते हैं परंतु राम की नहीं मान रहे हैं। हम दयानंद को मानते हैं परंतु दयानंद की नहीं मानते। हम कृष्ण को मानते हैं परंतु कृष्ण की नहीं मानते। जब मैं अमेरिका में गया, फ्रांस में गया, मुझे इतना अच्छा लगा। छोटी छोटी बच्चियां कर्मयोग हैं, घास काट रही छोटी बच्चियां, काम पे प्रति वफादार, और कोई व्यक्ति बाथरूम भी साफ कर रहा है, वो भी अपना कोट को उतार के कार से उतरते हैं, उसको भी सम्मान दे रहे हैं, सर कह के पुकार रहे हैं। कर्मयोग खाली मन इंसान का, दफ्तर है शैतान का, सत्कर्मों में लगा रहे तो मंदिर है भगवान का। कर्मयोग। कहने लगे मुझे लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। बूटी लाते हैं लक्ष्मण को देते हैं। जब लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं, वहां प्रेम की पराकाष्ठा है। पूछा जाता है, बोलो लक्ष्मण, मेघनाद का बाण तुम्हें लगा, कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई? राम के जय जयकार करने वाले लोगों वहां प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देती। लक्ष्मण कहने लगे, जामवंत, मैं इतना तो बता सकता हूं कि बाण कहां लगा है, दर्द मुझे नहीं हुआ है, दर्द तो मेरे भैया राम को हुआ है। एक को बाण लग रहा है, दर्द राम को हो रहा है। ये प्रेम होना चाहिए। इसलिए पंक्ति को पकड़ो, दर्द दूसरों को बांटे, शैतान वही है। पकड़िए पंक्ति को, दर्द दूसरों को बांटे, शैतान वही है। दर्द दूसरों का बांटे, इंसान वही है। वही मनुर्भाव बन सकता है। ऐसी पति और पत्नी में विचार करो क्या होता है। एक समय था, विवाह हुआ, 10 साल के बाद भी घर को सजाया, इत्र लगा रहे हैं, और एक क्षण आता है कि पता नहीं क्या आपस में मतभेद हो जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा होती है। आज भोजन करने के लिए गए नरेंद्र जी के यहाँ, अन्नू के यहाँ, तो मैंने 2 बातें कही इनसे। तो संयोग से ये प्रवचन मुझे क्या देना है मैं बोल के सोच के नहीं बोलता। यहाँ परिवेश को देखता हूँ, कोई व्यवस्था देखता हूँ तो बड़े अच्छा लगा। सब बेटियाँ दिव्या विव्या सब आई, सब खाना खिलाने लगे। भोजन 2 रूप में किया जाता है, एक भूख हो तब, एक प्रेम हो तब। प्रेम अद्भुत चीज है। क्या है प्रेम? करनाल की लड़की है, करनाल में ब्याही है, और अचानक पति को शादी के 3 साल के बाद बॉम्बे जाना पड़ा। तो बोलो क्या हो? पत्नी कहेगी आप बॉम्बे जा रहे हो, मेरे लिए अच्छी सी साड़ी ले आना, सूट ले आना। मांग हो सकती है, होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। हम लोग नारी को नहीं समझ पाए। आज मैं खुद अनुभव करता हूँ, कुछ सज्जन मेरे पास आए, देश दुनिया में मैं जा पाता हूँ तो मेरा ये सारा श्रेय मेरी धर्म पत्नी को जाता है कि हमारे बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है। नहीं तो हम क्या कर पाएंगे? आधार राष्ट्र की है नारी सुबह सदाई। इंसान को तब पता लगता है कि पत्नी यदि 5 दिन बीमार पड़ गई और ढाबे की रोटी खाओ, तब पता लगता है कि नारी का योगदान क्या है, क्या चीज है। वो नारी शिक्षिका भी है, और जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो नारी माता की तरह पालन करती। अब 3 साल के बाद पत्नी कह सकती बॉम्बे जा रहे हो, अच्छी सी साड़ी ले आना, सूट ले आना, मांग हो। अब इसी को उल्टा कर दो, शादी के 25 साल बीत गए हों और अचानक पति को बॉम्बे जाना पड़ गया, तो पत्नी कभी नहीं कहेगी कि मेरे लिए साड़ी ले आना, सूट ले आना। क्या कहेगी? जा रहे हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, और आप डायबिटीज के पेशेंट हो, टाइम पे दवाई भी लेते रहना।
और समय समय के अनुसार मोबाइल भी करते। जितना जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा उतने उतने एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखा जाता है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, कर न पाया प्यार जो इंसान से। इसलिए जीवन में 3 चीज लेके जाइए, बौद्धिक बने, धार्मिक बने, हार्दिक बने। अब दोनों हाथ जोड़िए, 2-4 मिनट शेष, वाणी को विराम देंगे। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई चमत्कार था दिखाया स्वामी दयानंद ने। खुद तो ईंटे पत्थर खाए खंजर बरछी भाले, खुद तो 16-17 बार ऋषि ने जहर पिए के प्याले, 16-17 बार ऋषि ने पिए जहर के, सबको अमृत ही पिलाया स्वामी दयानंद ने, सबको सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी, अंदर का विश्वास जगाया जागी दुनिया सारी, ऊंचे आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज का इतिहास पढ़ा करो। गांव में 50 वर्षों के बाद बारात आई थी, ऐसा एक दुर्भाग्यशाली गांव। 1946, गांव का नाम खदरी, जिला यमुनानगर, आदमी का नाम अमृतलाल जैलदार। कोई भी लड़की पैदा हो जाए तो तुरंत गला घोट के मार दिया जाता था, परंतु धन्य है स्वामी दर्शनानंद जी उस गांव में गए, उन्होंने एक बात कही थी, हाय रे हिंदू जाति तो इतना पतित हृदयहीन धर्महीन हो गई है, अपनी ही कन्याओं का जन्म लेते ही उसका तो गला घोंट के मार देती है। स्वामी दर्शनानंद के प्रवचन का ये प्रभाव पड़ा। 50 वर्ष के बाद उस गांव में एक बेटी को बचाया गया, फिर उसके बारात गई। ये आर्य समाज का प्रभाव था। गांव वाले कहने लगे, और आज कोई मीडिया का व्यक्ति बैठा है, इसको स्टेटमेंट बनाओ, नारी जाति का सच्चा रक्षक है वो केवल आर्य समाज है, केवल आर्य समाज है, केवल आर्य समाज। और मत मजहब में नारी सम्मेलन नहीं है, राष्ट्र सम्मेलन नहीं है, आर्य समाज के मंच पर होता है। तो आओ दोनों हाथ जोड़ें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुंदर ढंग से आप उपस्थित हुए नर नारी, भगवान आपको शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे। और मैं समझता हूँ बेटा बेटी शब्द हमारे शास्त्र में नहीं है, लड़का लड़की भी नहीं है। जानते हो जो लड़ करके काम करे वो लड़का होता है। जवानी में भी लड़ाई हो रही तो लड़कपन है। हमारे यहाँ शब्द बहुत प्यारा है, संतान। बोलो प्रिया जी, संतान कितना प्यारा शब्द, अद्भुत शब्द है, ध्यान दीजिए। इसीलिए कोशिश करो अपने बच्चों के शादी के कार्ड हिंदी में छापो, अंग्रेजी में नहीं। मेरी 2 पुस्तक अंग्रेजी में है, रिडोलेंट फ्लावर्स ऑफ इंस्पिरेशन इंट्रोस्पेक्शन। अंग्रेजी पढ़िए, इसके बिना गुजारा नहीं, सारे काम है, परंतु अपनी मातृभाषा से प्यार करो। बोलो स्वागत के लिए शब्द अंग्रेजी में क्या है? वेलकम। बहुत छोटी भाषा है, वेलकम में कम का स्वागत है, गो का स्वागत नहीं, अधूरी भाषा। परंतु हिंदी का छोटा शब्द क्या है? सुस्वागतम। कितना प्यारा शब्द है। सु मतलब अच्छा, आ मतलब आए, और गतम जहां जा रहे वहां की यात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी भाषा का सम्मान करें। तो आओ इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम संतान को समझें। तो आप बेटा बेटी में भेद नहीं करें। संतान शब्द कितना प्यारा है सत्येंद्र जी, तन धातु से बना है, तनु विस्तारे। बेटी बैठी है विदुषी, तनु विस्तारे। बॉडी में वो अर्थ नहीं है, तन में है।
तन का मतलब तन गए, इतने से इतने से इतने से। अब आगे त में आंख मात्रा लगाओ, क्या बना? तान। और तान से पहले क्या है? सम। जो अपने माता पिता की अच्छी चीजों को अच्छी तरह से फैला दे, बोलो उसका नाम क्या है? संतान। आप ऋषियों की संतान हैं, उस चीजों को फैलाए। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, मनोविनोद पूर्वक बात को समाप्त कर देते हैं। एक जगह मुझे बुलाया गया 11 कुंड का यज्ञ कराने के लिए। उसमें अनेक संप्रदाय के भी थे, पौराणिक भाई थे। यज्ञ हमसे करा लिए। हमने नारा लगाया, प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। सबने जय बोला, एक माता जी जय नहीं बोली। वो शायद खाटू बाबा को मानती होगी। हमने कहा प्रेम से बोलो भगवान कृष्णचंद्र महाराज की जय। सबने जय बोला, माता जी जय नहीं बोली। परंतु बड़ी श्रद्धालु थी। आकर के वो उनकी परंपरा में सरदार थे, मत्था टेकना कुछ होगा, वो 500 रुपये रख भी रही। तो मैंने कहा माता जी सामने बैठी हो, आप प्रेम से नहीं बोलती? कहने लगे शास्त्री जी मैं प्रेम से नहीं बोलती हूँ। मैं सोचा शायद दिन याददाश्त ठीक ना हो। मैंने कहा माजरा क्या है? बोले मैं प्रेम से लड़कर आई हूँ। मैं समझ नहीं पाया क्या है माता जी, बात क्या कहना चाहती? बोले मेरे आदमी का नाम प्रेम कपूर है। अब सारा जीवन प्रेम प्रेम, परंतु प्रेम रहा नहीं तो फायदा क्या? सारा जीवन दयानंद, परंतु दया है ही नहीं, आनंद के तरफ बढ़े नहीं, फायदा क्या? सारा जीवन राम राम, परंतु हम मर्यादा जीवन नहीं जिए तो फायदा क्या? और सारा जीवन कृष्ण कृष्ण, परंतु कर्म योग नहीं रहा तो फायदा। मंत्रम श्रुत्यम चरामसी, हम जो सुने हों उसको जीवन में धारण करें। 4 पंक्ति का करवाणी को विराम देते हैं। इतनी भावदशा में बैठे हैं। बोलिए आज की इस प्रवचन के आनंद जिसको आया हाथ खड़े करें। मोबाइल खींचो मोहन जी, जिस काम करें। वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोलिए भारत माता की, आर्य वीर वीरांगनाओं की, देश धर्म पर बलिदान देने वाले वीरों की। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, 4 पंक्ति का कर वाणी को विराम देते हैं। ओ टंकारा की विमल ज्योति, जो तुझे कभी बुझने वाली। ओ टंकारा की विमल ज्योति, तू कभी न बुझने वाली। तुझसे ज्योति अवनी अंबर, तुझसे भारत गौरवशाली। पहरे ओम की दिव्य पताका, वेद कथा घर घर हो, दयानंद की जय ध्वनि गूंजे। आर्य समाज अमर हो, आर्य समाज अमर हो, आर्य समाज अमर हो। बहुत बहुत शुभकामना। ओम सत।